जय भगवान श्री कृष्ण जी। जब तक सांस है तब तक आस है। आस है जीवन की, और जीवन की आस तब तक है जब तक इस शरीर की सांस भगवान की कृपा से चल रही है। या यूँ मान लीजिए कि जितना जीवन लिखा है, जितनी उम्र हम आप सबकी है, उस उम्र को पूरा करने के लिए तब तक सांस चल रही है और चलती रहेगी। आस का मतलब है हमारी आशाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं। जब तक जीवन है कोई न कोई इच्छा बनी रहती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। एक समस्या जीवन में आती है, उसका समाधान हो जाता है। फिर दूसरी समस्या आती है, उसका समाधान होता है। और फिर कोई तीसरी समस्या आ ही सकती है। इस तरह से हम सबका जीवन चला करता है। जीवन कहीं नहीं रुकता। जिस तरह से नदी का पानी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है, बस दोनों समय मिलते हैं तब एक क्षण के लिए रुक जाता है, लेकिन बाकी समय नदी का पानी बराबर प्रवाहित हुआ करता है। वैसे ही जीवन भी बराबर चला करता है। और जब तक सांस है, ये शरीर बराबर कार्य इसको करना ही पड़ता है। और विचारों का सिलसिला, इच्छाओं का सिलसिला और समस्याओं का अंबार इस जीवन में लगा ही रहता है। सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, दुख चले जाते हैं, सुख आते हैं। सुख आता है तो उसके साथ साथ कभी दुख तब भी बना रहता है, और कभी सिर्फ सुख ही सुख रहता है। ये जीवन के सब क्रम हैं, और इन क्रमों के बीच के साथ ही जीवन चलता रहता है। प्रश्न ये है कि क्या हम सब इच्छाओं से मुक्त कभी हो सकते हैं? क्या कभी हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ सकते हैं? क्या कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो पाते हैं, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए? अगर नहीं चाह रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर चाह रहे हैं तो भी कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। कभी कभी कोई इच्छा ऐसी उत्पन्न हो ही जाती है, कभी कभी कोई ऐसी अपेक्षा उत्पन्न हो ही जाती है जिसको हम चाहते हुए भी समाप्त नहीं कर पाते। और ये जीवन भर चलता रहता है क्रम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार एक अपेक्षा पूरी हुई तो दूसरी अपेक्षा ना उत्पन्न हो, वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए जीवन में यही एक कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में इस जीवन को समझाते हुए अर्जुन से स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे शरीर के भीतर पहले बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही शरीर की स्थितियाँ जैसे बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की भी स्थितियाँ नित्य बदलती रहती हैं। कभी कुछ कभी कुछ। अब ऐसे में अपेक्षाएं तो होंगी, क्योंकि जब समस्याएं होंगी तो उनके समाधान की अपेक्षा भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। इच्छा होगी तो उसको पूर्ण करने की अपेक्षा भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। गलत कुछ भी नहीं। गलत सिर्फ यहाँ पर जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है माना जाता है, या भगवान की दृष्टि में गलत यहाँ हो जाता है कि हम उस इच्छा से, उस अपेक्षा से, अपनी महत्वाकांक्षा से इतना बंध जाते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाते। अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊँगा। अगर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई तो मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा। अगर मेरी अपेक्षा पूर्ण हुई तो समस्या का समाधान होगा ही नहीं, और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर जीवन कैसे चलेगा।
ये सब जो विचार हम सब के अंदर आते रहते हैं, इन विचारों से मुक्ति पाने का प्रयास हम सबको सदा करते ही रहना चाहिए। अगर इन विचारों से मुक्ति पाने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन को संतुलित तरीके से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन की जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं वो हम सबको मालूम नहीं होती, और ये रोज़ ही का क्रम है, हर दिन का क्रम है, हर माह का क्रम है, हर वर्ष का क्रम है। जीवन की हर उम्र में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परिवार में होता रहता है, समाज में होता रहता है, देश में होता रहता है, पूरे संसार में होता रहता है। उन सब का असर कहीं ना कहीं हम सब पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे अवश्य पड़ता है। परिवार में होता है तो सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है, समाज में होता है तो कभी प्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है, कभी डायरेक्ट पड़ता है, और देश में होता है तो कभी प्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है, कभी अप्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है। संसार में होता है तो कभी प्रत्यक्ष तौर पे पड़ा, कभी अप्रत्यक्ष तौर पे नहीं पड़ा। तो ये हम सब बंधे हुए हैं किससे? परिस्थितियों से। परिस्थितियों के दास हैं हम सब। जैसी परिस्थितियाँ वैसे जीवन हमारा हो जाता है, जैसा जीवन होता है वैसी हमारी सोच हो जाती है, जैसी सोच होती है वैसे हम निर्णय लेते हैं, और तदनुसार उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, और फिर जो फल होता है उस फल को भोगते भी हैं। ये सब इसीलिए है ना कि जब तक सांस तब तक आस, अर्थात जब तक जीवन चल रहा है तब तक तो अपेक्षा बनी रहती है कहीं ना कहीं, और जब ये शरीर शरीरांत होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। शरीर शांत तो अपेक्षा खत्म। जब शरीर ही नहीं रहा तो काहे की अपेक्षा। अब इन सब से मुक्त होना ही चाहिए, और मुक्त धीरे धीरे ही हम सब हो पाएंगे। इस और प्रयास अवश्य करना चाहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।